गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। एक और वीडियो पिछली बार मैंने बनाया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया है और बहुत और क्वेश्चंस हमसे कुछ मांग रहे हैं, जवाब मेरे पास और व्हाट्सएप में क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया और कैटेगराइज किया है। पहले तो मैंने सोचा कि उसको अच्छे तरीके से बना के आपके पास भेज दूँ, ताकि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं भी उनके लिए, या ये सभी के लिए होगा। फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे भी, अभी एक सेशन तो प्रमोट हुए हैं तो उन लोगों को भी एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ प्रमोट होते चले गए हैं। तो खैर फ़िलहाल के लिए हम लोग, आज का मेरा जो टॉपिक है आप लोगों को बताने का, एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम देते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने हिंदी यूज़ किया है, हिंदी बहुत दिनों से मेरा छूट गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कहीं किसी शब्दों में कुछ त्रुटि होगी, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो आप इसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लिया हूँ, ठीक है। तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं है, हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं अपनी फीलिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में वो गलती नहीं करेंगे, मेजर गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप एंटर कर जाते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें आपको मतलब अच्छे मार्क्स गेन करा देगी। कुछ बातों में कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ बच्चे इसी तरह के कन्फ्यूजन्स मेरे पास भेज रहे हैं, तो मैंने कुछ उसके आंसर्स लिख रखे हैं और उसको बहुत केयरफुली ध्यान देना है एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। ये वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा, उम्मीद है, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ कि हेल्पफुल होगा। आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर देंगे जो दूसरे दोस्त आपके पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट्स मैंने आंसर में लिखा है, आंसर कॉपी में मांगी गई जानकारी को ठीक से भरना है। यानी जो आपको आंसर कॉपी मिलेगा, ठीक है, उस आंसर कॉपी के फर्स्ट पेज में बहुत सारे ब्लैंक्स भरे होंगे। आपका नाम भरना होगा, इंस्टीट्यूट, कोड वर्ड, बहुत सारा चीज़, रोल नंबर, ठीक है, बहुत सारा चीज़ भरना होता है। उसको एडमिट कार्ड से देखकर अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है। यानी आंसर कॉपी में मांगी गई जानकारी ठीक से भरनी है, पेशेंसली भरना है। मतलब ये नहीं कि गए हबड़ा के भर रहे हैं, अरे हम बहुत एकदम तेज़ी से उसमें भरना शुरू कर दिए। एकदम पेशेंस, क्योंकि कॉपी पहले मिलती है, क्वेश्चन बाद में आता है, ठीक है। तो कॉपी में पहले अच्छे से एडमिट कार्ड को देखकर अपनी सारी जानकारी फिल कर देनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर करने के लिए OMR सीट दिया जाता है, ठीक है। OMR सीट, ऑप्टिकल मास्क रीडर, ये एक पेज होता है जो हम लोग बबल्स को रंगते हैं, वैसा एक सीट होता है OMR सीट। जनरली इस तरह की सीट इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि आपके आंसर्स जल्दी चेक किए जाएं, ठीक है, और पारदर्शिता हो। पारदर्शिता के कारण ही OMR सीट आया था। अदरवाइज पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग A को B को A मतलब एग्जामिनर भी कर देते थे, या इस तरह की कुछ चीज़ें आने लगी थी और बहुत सारा ब्लेम आने लगा था। तो अब OMR सीट आ गया, आपने जो भी रंगा है वो वही आपका आंसर्स है और वो कंप्यूटर आंसर निकाल के देगा। इसमें किसी के चेंज करने की कोई झंझट ही नहीं है, करेगा भी तो वो गलत, इनवैलिड हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ, इस पॉइंट्स को पढ़िए एक बार और इस पॉइंट्स में जो मैं पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो जूनियर स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, सीनियर स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए OMR सीट दिया जाता है। इस OMR सीट में मांगी गई जानकारी को ध्यान से भरना है। उसमें भी कुछ जानकारियाँ दी जाती है, उसमें उसकी जानकारी को आप अच्छे से, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, जो जानकारी मांगी गई होगी वो भरना है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप वहाँ जो इन्विजिलेशन कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे होंगे आपके टीचर्स, ठीक है, स्टाफ या टीचर्स, उनसे आप जानकारी लेंगे कि सर एग्जैक्टली यहाँ भरना क्या है। अपने से तेज़ नहीं बनना है, किसी कहीं पर परेशानी हो रही है, ऐसे वो लोग समझाते हैं, बताते हैं, ठीक है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और भरना है। ये क्योंकि अगर आप एक भी जानकारी गलत भरेंगे तो जब वो पेपर कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो आपका हो सकता है कि आपका कोई चीज़ गलत भरने की वजह से रीड नहीं कर पाए और आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। पेंडिंग, फेल नहीं करेगा, पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर रीड नहीं कर रहा है तो उतना उसके पास समय नहीं होता कंप्यूटर ऑपरेटर के पास कि उसको पेंडिंग में डाल देगा, फिर आपको बाद में उसको रिव्यू करता है, चेक करते हैं, तो उससे उतना क्यों झंझट में जाएं। तो ये पॉइंट एग्जाम में ध्यान देना।
इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अभी सीरीज़ बनेंगी, तो आप देखते जाइएगा, बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो अभी आप लोगों को पता नहीं है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सारी बातें मैं एक 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन बना देता हूँ। जैसे कि जो डाउट्स होता है, मेरे पास इतने फ़ोन्स आते हैं कि मैं व्यस्त हो जा रहा हूँ, तो मैं वीडियोज़ बना दूंगा, तो हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। OMR सीट की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। फिर भी नहीं क्लियर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलता है, मेरे इंस्टीट्यूट से होंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, नहीं तो अगर ये यूट्यूब पे अपलोड हो रहा हो तो उस पर भी कमेंट आप दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समय निकाल कर उसका जवाब दे दूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। तीसरा, एग्ज़ाम में दूसरा आंसर कॉपी नहीं मिलता है। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम लोग 10th का एग्ज़ाम देते हैं, पता नहीं अब 10th का एग्ज़ाम हमारे समय में तो कॉपी मिलता था, कॉपी भर दिए, भरे जा रहे हैं, उधर से एक कॉपी दीजिए सर, हाँ एक कॉपी आया, फिर एक कॉपी भरे जा रहे हैं, एक कॉपी और दीजिए सर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री कॉपी बोलते हैं। नहीं मिलता है, आपके पॉलिटेक्निक में एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलता है। अगर आपके पास जितनी पेज की कॉपियाँ मिली हैं वो उतनी ही पेज की कॉपियाँ होंगी, उसी में आपको आंसर्स करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। लेना नहीं मतलब मिलेगा ही नहीं तो लेंगे क्या। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मैं जब किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं तो क्वेश्चन का आंसर काटना नहीं है। काटना मतलब समझते हैं, अरे भाई एक क्या केक बनाए इतना हड़बड़ा के बना रहे हैं, लास्ट में आंसर गलत हो गया, जा पूरा आंसर मिस्टेक, और अब उसको काटे बिना कोई उपाय नहीं है, पूरा पेज काटना गलत नहीं हुआ लेकिन उतना पेज बर्बाद हुआ। ऐसा करते करते 1 या 2 बार ऐसा कीजिएगा, पता चला कि सर पेज ही खत्म हो गया और 2 क्वेश्चन रह गया। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या मैंने बताया कि एग्जाम में दूसरा आंसर कॉपी नहीं मिलता है, इसलिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर देना है सटीक और तरीके से देना है। ठीक है, सटीक देना है और तरीके से देना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्ट्रैटेजी बता देता हूं। जो क्वेश्चंस का आंसर मुझे अच्छा से आता है उसे मैं पहले बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान दें, जो क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले अच्छा से आता है उसे मैं पहले बनाऊंगा और उसके बाद ढंग से लिखते जाऊंगा। जिस क्वेश्चन का आंसर मेरे को अच्छे से नहीं आता है उसको थोड़ा रुकूंगा, थोड़ा समय दूंगा, बाद में अंतिम समय में उसको बनाऊंगा। ठीक है, अभी और आगे बताऊंगा इसकी स्ट्रैटेजी, अभी इसी वीडियो में मैं और इसकी स्ट्रैटेजी अभी आगे उधर जो पॉइंट्स है इस लेफ्ट साइड में, उस पॉइंट्स में और भी ये सब बातें आएंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में दूसरी कॉपी नहीं मिलती है। ठीक, एग्जामिनेशन हॉल में दूसरी कॉपी नहीं मिलती है, इसलिए आपको एक ही कॉपी में सारे आंसर्स करने हैं। अगला पॉइंट क्या है, एग्जाम देने के दौरान समय का पूरा ध्यान रखना है। घड़ी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, घड़ी आपके पास होनी चाहिए, घड़ी रहेगा, समय देखते रहना है कि मेरे को 3 घंटे का एग्ज़ाम है, मैं इस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार मेरे साथ ऐसा जो हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एग्ज़ाम आया, क्वेश्चन आया, और वाह क्वेश्चन तो मेरे लिए मेरे जैसा है। मेरे जैसा मतलब मैंने जिस क्वेश्चन को घर में पढ़ा सब वही क्वेश्चन आ गया, और मुस्कुराहट रही मेरे चेहरे पर। ऐसा लगा कि वाह क्या बात है, आज तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं एकदम बढ़िया से बैठ गया, जैसे सर ने मेरे को कहा था रिलैक्स हो जाना। बैठा, मार्कर अच्छे से पेन पकड़ा, कॉपी में लिखना शुरू किया, बहुत सुंदर अक्षरों में। ठीक है, एकदम ढंग से बना के लिख रहा था मैं। इस खुशी में मैं इस ख्याल इतना खुशी हो गया था मेरे को कि मैं इस बात को भूल गया कि समय भी कोई चीज़ होता है। पहला ही क्वेश्चन लिखने में मैंने एकदम सुंदर अक्षरों में लिखते पहले क्वेश्चन को मैं 45 मिनट ले गया। ठीक है, और उसके बाद जब मैं 45 मिनट हो गया, जब 1 घंटी बजी बेल, तब अचानक आया, अरे 1 घंटा हो गया, एक ही क्वेश्चन बना है अभी तक, अब बाकी 2 घंटे, इतने सारे क्वेश्चन को 2 घंटे में करना है। तब वहाँ से मेरा फास्ट शुरू हुआ। अब क्या दिखा कि सर उधर का जो मेरा लिखने का स्टाइल था, मतलब जो सुंदर अक्षरों में, इधर और उधर में बहुत डिफरेंस दिखने लगा। इधर लग रहा है कि मुर्गी का टांग लिख रहे हैं और उधर लिख रहे हैं सर कमल का फूल की तरह लिखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है समय। आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, 3 घंटे में सभी क्वेश्चंस पूरे होने चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है। ये हर एक एग्ज़ाम में आपको बताया जाता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में आए हैं 2nd सेमेस्टर के बच्चे और 1st सेमेस्टर के बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा नया बात होगा। ऐसे 5th सेमेस्टर के बच्चे देखेंगे तो जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे 5th सेमेस्टर के बच्चे या 6th सेमेस्टर के बच्चे भी नहीं जानते हैं।
वो बोलते हैं, उनको भी ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये करना होता है समय के साथ। वो भी एग्ज़ाम दे के आते हैं, सर क्या करें 2 क्वेश्चन में छूट गया, समय पूरा नहीं हुआ। मतलब समय पूरा नहीं मतलब समय घट गया। ऐसा मेरे को बहुत बार सुनने को मिलता है। तो भाई ये है स्ट्रैटेजी, आप अपना समय एक क्वेश्चन पे ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो कम दें, हो जाएगा। आइए, आंसर कॉपी में आंसर गुड राइटिंग में लिखना है। ये तो खैर बताने की बात ही नहीं है, ये तो हमको बचपन से पीट पीट के सिखाया गया है। हाँ, कोई ऐसा कहेगा कि आंसर की कॉपी में आंसर जो है बैड राइटिंग से लिखो। मेरा काम है, मैं अच्छे से बताया। और ये आप इंजीनियर बनने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको खुद समझना है कि आपकी कॉपी में कितनी सुंदर तरीके से आप उसको लिखते हैं। किसी भी चीज़ को सुंदर तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है, ठीक है। चाहे वो राइटिंग हो या किसी काम हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी भी चीज़ को सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला बहुत ही खुश हो जाता है। और खुशी के दौरान ये भी देखिएगा, अगर 1-2 क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक भी कर दिए तो उसको बोलता है अरे इग्नोर करो, चलो ठीक है। ये इसका एडवांटेज होता है। इस गुड राइटिंग का एडवांटेज इतना है कि मैं बहुत बार देखा हूँ कि मैं राइटिंग ही देखते रह गया, पॉइंट्स को देखा ही नहीं, ठीक है। मैं भी कॉपी चेक किया हूँ, तो ऐसा, ठीक है, मेरे साथ हुआ। तो मैं आपको इस बात को मेंशन कर दूं, क्योंकि उस गुड राइटिंग में आपका 1 या 2 पॉइंट जो मिस्टेक था वो छिप गया, ठीक है। तो अगर आप राइटिंग बैड लिखेंगे तो टीचर्स पहले ही खुन्नस लगा लेगा कि लिखा हुआ ढंग से नहीं है, चलो इस तरीके का मेंटेलिटी आता है, ठीक है। तो मेंटेलिटी को चेंज करना आपके हाथ में है। आप अपने से मेंटेलिटी चेंज कर सकते हैं टीचर्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर जितने वर्ड्स में मांगा गया है उसे लगभग उतने ही वर्ड्स में पूरा करें। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती है। इंजीनियरिंग में खासकर पूरी तरीके से लागू नहीं होती है। कुछ कुछ जगह ये लागू होती है, कुछ कुछ जगह लागू नहीं होती है। सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल आ गया और 6 मार्क्स का है, ठीक है, तो कुछ कुछ थ्योरेटिकल शब्दों में कहा जाता है 200 शब्दों में उत्तर दे, 100 शब्दों में उत्तर दे। वहां मेंशन किया हुआ है तो उसको उतने ही शब्दों में मेंशन करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो 4 लाइन में बनते हैं, 5 लाइन में बने। अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास, 5 लाइन का आंसर था, 6 मार्क्स का था। तो एक लड़का हमसे पूछा, सर सिर्फ 5 लाइन लिखेंगे और 6 मार्क्स दे देगा हमें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सभी के दिमाग में दौड़ रहा है, अभी भी दौड़ता है। इतना लिखेंगे तो दे देगा मार्क्स हमें? अरे क्यों नहीं देगा, उतने ही क्वेश्चन पूछा है, मार्क्स उसने रखा है, ठीक है। हम कहां से उसमें थोड़ी गांधी जी की जीवनी लिखनी है कि मैं जीवनी भर दूं उसमें, ठीक है, या पूरा इतिहास लिखना है कि मैं इतिहास को लंबा चौड़ा खींच तीर के बड़ा कर सकता हूं। नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन है। और आपके सटीक आंसर्स जितने पूछे गए हैं, उतना आंसर्स जितना मांगा जा रहा है, उतना अगर 4 लाइन में पूरा हो रहा है या 5 लाइन में पूरा हो रहा है, उसको आप कैसे एलोबरेट करेंगे? संभव ही नहीं है। इफ बट एल्स दिस दैट लगाएंगे क्या? संभव नहीं है। ये लगा के क्या फायदा हुआ, ठीक है। एक लड़का तो हमसे बोला, सर 2 लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो 1 पन्ना हो जाएगा। भाई बेवकूफ़ की तरह क्यों करने हैं, ठीक है। पेज भी बर्बाद हो रहा है, टीचर्स को थोड़ी बेवकूफ़ समझ सकते हो। वो ऑलरेडी मास्टर डिग्री करके जाता है, वहाँ पर कॉपी चेक करने के लिए थोड़ी जो सभी को कॉपी चेक करने के लिए हाँ जाओ भगवा कॉपी चेक करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ठीक है, जितने वर्ड्स में मांगा जा रहा है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उतने वर्ड्स में मांगा जा रहा है तो कोशिश कीजिए उसको उतने में समराइज करने का, ठीक है। अगर लेकिन कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर उतने ही शब्दों में संभव ही है, मैं उतने ही दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश किया जाता है कि जितने शब्दों में मांगा जा रहा है उतने दें, ठीक है। ये सभी में लागू नहीं होता, मैंने बोला। जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उसमें लागू होता है, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे यूटिलाइजेशन, अभी आप एग्जाम देंगे 5th सेमेस्टर वाले, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, मैकेनिकल ब्रांच के भी कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सभी ब्रांच में कुछ न कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन जहाँ भी न्यूमेरिकल पेपर आ जाता है, न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन वाला टॉपिक आ जाता है, वहाँ डेरिवेशन करना होता है, ठीक। वहाँ डेरिवेशन जितने शब्दों में है उतना करना होगा आपको, ठीक है। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल वाले ग्रुप ए में आरएमएस वैल्यू निकालने बोलेगा, तो आरएमएस वैल्यू जितना दूर है, जितना निकालने के लिए सर ने बताया है, जितना डेरिवेशन करने के लिए उतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब शब्दों के बाद अंतिम में जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सर, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें उम्मीद है, क्योंकि ये नया पैटर्न है, तो 3 खंड होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे,
उसमें से एक आंसर होगा, सही आंसर होगा, उसे OMR शीट में पुट करना है। तो ग्रुप ए तो OMR शीट में चला गया। ग्रुप बी और सी को आपको आंसर्स कॉपी जो आपको मिलेगा उसमें लिखना है हाथ से, ठीक है। तो ध्यान रहे, ग्रुप बी जब बना रहे हों, स्टार्ट किया हो, तो ग्रुप बी का पूरा क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया? तो मैं आपको थोड़ा एलोबरेट करता हूं। मैं एलोबरेट कर रहा हूं कि अगर मान लिया मैंने ग्रुप बी को स्टार्ट किया 1 2 3, उसके बाद चौथा पांचवा छठा और 3 क्वेश्चन है, मैंने उसको छोड़ दिया, सीधे ग्रुप सी को ले आया। फिर सोचे कि चौथा पांचवा छठा ग्रुप सी के 3 क्वेश्चन बनाए, फिर ग्रुप बी का फिर क्वेश्चन बनाए, फिर ग्रुप सी का बनाए, मतलब मैंने खिचड़ी बना दिया। ये काम मत कीजिएगा, ठीक है, ये काम नहीं कीजिएगा। एक ग्रुप के क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए। इधर उधर सीक्वेंस हो सकता है, मैं 4 पहले बनाया 3 बाद में बनाया, एक ग्रुप के क्वेश्चन हो एक जगह होने चाहिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस को बनाने के लिए कहा जाए, कभी कभी 7 क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन बनाओ, ऐसा कहता है। इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़कर उतने ही क्वेश्चन का जवाब दें, लेकिन जिस ग्रुप को आपने स्टार्ट किया है उस ग्रुप को खत्म करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सर कि जब मैं बना रहा हूं उस किसी पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन में सर मेरे को 3 क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए लगभग कुछ पेज छोड़ करके आगे बढ़िए और उसके आगे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक, अब आइए, जब आगे बढ़ गए तो इस तरह से ग्रुप सी भी पूरी तरीके से कीजिए, ठीक। ये हो गया इंस्ट्रक्शन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो लास्ट में करना ही है सभी बच्चे को। क्या करना है सर? जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, या जिस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं पढ़ा है, या जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ऐसा उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। एनी कॉपी खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कॉपी खाली नहीं रहनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जिस भी चैप्टर में आपसे पूछा गया होगा, जिस चैप्टर से वो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड कुछ तो बातें आपको समझ में आती होंगी, उसी चैप्टर से रिलेटेड बातें उसमें लिख देनी है। खाली छोड़ने से, पेज खाली छोड़ने से आपका क्या आंसर नंबर मिल जाएगा? नहीं, पेज खाली छोड़ के नहीं आना है, प्लीज़ ध्यान रहे, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक बातों को लिख देना है, जितना आप सकेंगे उतना लिख देना है, ठीक। खाली छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन किसी भी स्थिति में अगर आप छोड़ के आते हैं तो मैं बोलूँगा नहीं, आप अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं, या फिर आप स्ट्रैटेजी हमारा नहीं सुन के गए, ठीक है। आप छोड़ के नहीं आएंगे, कसम खा लीजिए कि मैं क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊँगा, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब करके आऊँगा। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उसे अंत में करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के आएंगे तो आएंगे। कॉपी भरी होनी चाहिए, ठीक है, कॉपी खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक। इतना सारा बात मैंने आज आपको बताया। आप पता नहीं कितना फ़ायदा हुआ। देखिए, मेरे को पता नहीं चलता है, कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाएं, थोड़ा सा कमेंट दे दें। अगर आपको इसमें और कुछ सुझाव देना है तो वो भी हमें बताएं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं लक्ष्य कोचिंग, उसमें, तो उसमें भी आप अपना सारा बात भेज सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ और परेशान कर रही है, हमें इस पे कुछ सुझाव दें। मैं कोशिश करूँगा अपने सीनियर से, जो ऊपर के अधिकारी लोग हैं, उन लोगों से बात करके कि ये कैसे होता है, उसको मैं सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके कुछ अच्छी बातें लिख दें, जिससे हम लोग का इंकरेजमेंट बढ़ेगा और हम लोग और कुछ अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ बच्चे के डिमांड पे मैंने वीडियो बनाया। इस तरह की वीडियोस बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, ठीक है। मैं कोई इस तरह की मैं जो देखते हैं ना नोटिस वगैरह की वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, उस तरह के उनको प्रचार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लक्ष्य कोचिंग अपनी जगह पर एक बहुत ही माइलस्टोन है। मैं बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया था, कहानी को भी बताऊँगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्योर एजुकेशन, प्योर एजुकेशन, प्योर एजुकेशन। सिर्फ मैं मेहनत करने जानता हूँ अपने बलबूते पे आपको, ठीक है, जहाँ तक मेरा हो सके वहाँ तक पहुँचा दूँगा, यानी कि आपकी जॉब का, आपका जो एम है वहाँ तक, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब लेकर के खुश हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बट मैं उनका नाम आज तक नहीं लेता हूँ, ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने थैंक यू बोला, मैंने थैंक यू एक्सेप्ट किया, और आज मैं उसी से खुश हूँ। मैं उतना ही चाहता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। भगवान मेरे को देखता है, हाँ इसने मेहनत कर रहा है, उतना मिलता है। आप भी ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आपको आपका फल
ज़रूर मिलेगा। जितना मेहनत से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उतना ही मेहनत उसका फल आपको मिलेगा एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद। ठीक है, चलिए तो वीडियोज़ आपने देखा, थैंक यू। नेक्स्ट में और कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, इसमें इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।